जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रोग से टॉप 25 प्रश्न। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इससे आंत प्रभावित होता है। देखिए फ्रेंड्स, टाइफाइड जो होता है वो जब हम दूषित भोजन या तो फिर दूषित पानी को पी लेते हैं तो इसके माध्यम से बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और सिर दर्द, तेज बुखार, उल्टी जैसे समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है। तो डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रसित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे गला ग्रसित होती है। और देखिए फ्रेंड्स, डिप्थीरिया जो है वो किसके कमी के कारण होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। देखिए फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखता है और दूर के वस्तु नहीं दिखता है। तो इसके करेक्शन के लिए, इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्शन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एथलीट रोग किससे होता है? तो एथलीट रोग किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह फंगस से होता है। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्षय रोग को ही टीबी बोला जाता है या तो फिर इसी को तपेदिक बोला जाता है। तो ये जो है हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। और देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो है वो मच्छरों को, मादा एनोफिलीज मच्छरों को काटने से होता है। तो ये जो है हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्लीहा को प्रभावित करता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा मलेरिया मुक्त यानी कि मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा कि 2030 तक, टीबी को 2025 तक और मलेरिया को 2030 तक। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है ऑर्निथोलॉजी, तो ये है ऑन्कोलॉजी, तो दोनों अलग अलग हैं। तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन सा रोग इसमें जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यह एक आनुवांशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो हरा रंग और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? तो एड्स जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है और ये जो है हमारे शरीर को किसको नष्ट कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा तंत्र को, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि रोगों से जो लड़ने का क्षमता होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो देखिए फ्रेंड्स, पीलिया को ही जॉन्डिस बोला जाता है। तो ये किससे संबंधित रोग है, किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत को, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? तो मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांत और मसूड़ा में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि मसूड़ा में सूजन आ जाता है और जिसके कारण क्या होता है कि उससे ब्लड निकलने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक, जिसको बोलते हैं टीबी। तो ये जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है।
इसके अलावा डिप्थीरिया हो गया, हैजा, टिटनेस, ये सभी रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियोरकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो कौन सी बीमारी जो है विषाणु जनित है, विषाणु से होने वाला रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा जैसे पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सभी बीमारी विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो मनुष्यों में जो रोग को संचारित करता है, फैलाता है, उस कीटों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे रोगाणुवाहक कहा जाता है, या इसी को वेक्टर बोला जाता है इंग्लिश में, कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी दे दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, कुत्तों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कुत्तों को काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इससे रेबीज होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल मरकरी से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मिनी माता रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो मरकरी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, चेचक जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, किस वायरस के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स यानी कि चेचक जो है वो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, और ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिसोला वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, मलेरिया को किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मलेरिया जो है वो किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुनैन से। कुनैन एक पेड़ होता है फ्रेंड्स, उसके छाल से इसको ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग को। अगला प्रश्न है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोनास ई साल्क के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा का कर्क रोग, यानी कि त्वचा का कैंसर होता है, इसमें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वो आखिरी प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये जो है हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जिगर को प्रभावित करता है। जिगर को ही लीवर बोला जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।